नारायण 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 पराक्रम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मनो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बरादरुणगन्धफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओम नमो भगवते नमस्ते नारायण 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 नारायण। अब चलो, अब बोलो जो जिसके मन में आती हो बात। हमारे मन में बात आई है, गीता में एक श्लोक आया है, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। गीता में योग शास्त्र लिखा है, वो योग शास्त्र। तो ये योग शास्त्र है। योग किसका नाम है? थोड़ी कृपा कर ध्यान दें, योग किसका नाम है? जैसे पातंजल योग है, उसमें योगस्थित वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध, उसका नाम योग है। ये पातंजल योग दर्श का सूत्र है, 661 उसका है। पर गीता ये नहीं कहती है। गीता है वो कहती है समत्वम योग उच्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। ये दो जगह योग की परिभाषा है। योग कर्म सु कौशलम, ये योग की प्रशंसा है, परिभाषा नहीं है। कर्म सु योग है कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता और कुछ कोई कर्म तत्व नहीं है। मन समता ही तत्व है। तो समत्वम योग उच्चते, तो समता है। एक बड़ी मार्मिक बात बताओ, समता कृति साध्य नहीं है। श्लोक याद कर लो, इहैव तैर्जित सर्गो ये सांग साम्य स्थित अनुमाना। ये सांग मना साम्य स्थित, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, यही सर्ग यही संसार को जीत गए। तो साम्यावस्था में क्या कर, निर्दोष है समाम ब्रह्म, निर्दोष और सामय। तो मन में साम्यावस्था में परमात्मा समय है, और निर्दोष है परमात्मा। जितना जितना परमात्मा तत्व निर्दोष और सम है, ये समझते आ जाएगी, उतना ही मन स्वतः शांत और सम हो जाएगा, स्वाभाविक। तो दृढ़ेन सस्तेन स्थित्वाया तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम। मार्गितव्य क्या है? समय। क्रिया अगर इसमें होगी तो फिर कर्ण निरपेक्ष नहीं रहेगा। क्रिया करोगे तो कर्ण चाहिए ही, साधन तमम करणम। इस वास्ते ऐसा सम ब्रह्म है, संसार का निषेध करना है, विधि नहीं करनी है। विधि चलती नहीं है यहाँ। निषेध होने पर स्वतः शिष्य दे शेष संज्ञा, शेष संज्ञा शिष्य से वो बात रहता है सत्य है। तो यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। इंद्रियों के अर्थ शब्द स्पर्श रूप गंध है, मान बढ़ाई आदि है, जितने भोग होते हैं इंद्रियों का अर्थ है। और क्रिया जो कुछ करना है वो क्रिया होगी।
इन दोनों में कोई आसक्ति नहीं, आसक्ति में आग्रह है ही नहीं कि निषेध होना चाहिए, विधि होनी चाहिए, संग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं तस्य कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं अगस्तना नशा से सर्वभूतेषु से अरे सर्व संकल्प सन्यासी विधि में संकल्प ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों छोड़ दो। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों संकल्प है। जितनी आफत है इनसे ये जहाँ ये छोड़ा कसते शांति स्वाभाविक स्वाभाविक है। तो निर्दोष संगम सोम ब्रह्म ये उसका मार्गण है, उसका खोज है। ये जो मैंने कहा था, एक कृति होती है, एक अन्वेषण होता है, एक तो बनाना होता है, करना और निर्माण होता है, एक खोज है। तो परमात्मा तत्व का निर्माण नहीं है, उसकी खोज करो तो निर्माण से नहीं है, निषेध से ही है, स्वतः है वो। वहाँ क्रिया लागू नहीं होती, समता के लिए क्रिया लागू नहीं होती, क्रिया और पदार्थों का निषेध। तो इतना ही नेन्द्रिया से न कर्म सु अनुसर्जते। इसमें एक मार्मिक बात बताओ, उसको ध्यान दो। मानो वो तत्व कैसा है, वो अक्रिय है, मन उसमें क्रिया नहीं है और वस्तु नहीं है। तो वस्तु रहित और क्रिया रहित तत्व है, वस्तु रहित और क्रिया रहित तत्व है वो। वस्तु ये दिखती है, ये वस्तु है नहीं है परमात्मा तत्व में, और यहाँ जो क्रिया होती है ये क्रियाएं नहीं है। तो योगारूढ़ कब होता है, जब क्रिया में और वस्तु में राग न रहे। इधारी नेन्द्रिया से न कर्मसु। इन दो बातों में तीनों चारों बातें समझने नहीं, न वस्तु में राग है, न वस्तु के अभाव में राग है, न क्रिया में राग है, न क्रिया के अभाव में राग है। क्रिया वहाँ है नहीं, वस्तु वहाँ है नहीं, यही बात है। और संकल्प को यही नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये असली उसकी ढूंढ है, खोज है, ये अन्वेषण है नहीं। क्रिया और क्रिया का अभाव दोनों ही नहीं है, ऐसे वस्तु और वस्तु का अभाव दोनों ही नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों ही नहीं है। ये तो सतह है जो है, बस निर्दोष ब्रह्म। तस्मात ब्रह्मणि चेष्टा ये सा मन सामने स्थित, जिनका मन इस सामने में स्थित हो गया। स्थित क्या, मन का स्थित में क्या है कि भीतर में दृढ़ दृष्टि की वास्तव तत्वों में क्रिया और पदार्थ नहीं है, न क्रिया है, न वस्तु है, न व्यक्ति है, न परिस्थिति है, न घटना है ही नहीं। है जो का जो तत्व है, इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना, ये इसी खोज है। तो ऐसा मन सिद्ध हो गया कि तस्मात ब्रह्म से ब्रह्म सिद्ध हो गया। वर्ण से सत्संग हो रहा था, तो सेठ जी बोले कि सूर्योदय होता है तब यहाँ दिखता नहीं क्योंकि पहाड़ है, परंतु यहाँ बैठे सामने पहाड़ की चोटी पर घाम आ गया, तो हम कहते सूर्योदय हो गया। कहते क्या पता है देखो वो घाम आएगा। अगर सूर्योदय न होता तो वो घाम कैसे आता। तो वहाँ पहाड़ पर घाम आने से पता लगा कि सूर्योदय हो गया। ऐसे मन पर ये बात बैठ गई कि वो निर्दोष संब्रह्म है, तो इससे तस्मात ब्रह्म से ब्रह्म सिद्ध हो गए। जैसे सामने पहाड़ की चोटी पर घाम आने से सूरज न दिखने पर भी हम कहते हैं कि सूर्योदय हो गया।
अगर सूर्योदय नहीं होगा तो वहाँ पर काम कैसे आता? ऐसे उनकी ब्रह्म में स्थिति न होती तो मन समता में स्थिति कैसे होता? और मन समता में स्थित हो गया तो ब्रह्म ने जीता। इस बात यही जीता सर्ग यहाँ से संसार को जीत गए। अब संसार कैसे होगा? क्रिया भी नहीं है, पदार्थ भी नहीं है, वस्तु भी नहीं है, और ये अभाव मानते, ये अभाव भी नहीं है। अब भी तो वस्तुओं की क्रियाओं की सत्ता है, इस वास्ते हृदय नेन्द्रिया से न कर्मसु अनुसुते कहते हैं। इसकी सत्ता ही नहीं है, ना भाव है ना अभाव है ये निर्दोष ब्रह्म। ये जब आगे बात ये तो सीधी स्वतः है, इसको करना नहीं है, बनाना नहीं है। ये अभ्यास साध्य चीज नहीं है। अभ्यास साध्य चीज में मन बुद्धि इंद्रिया इनकी आवश्यकता होती है। तथा से तो यत्नो अभ्यास, प्रयत्न करना पड़ता है ना, तो अभ्यास होता है। अभ्यास नहीं है, ये तो है यूं ही। केवल इसको निषेध किया तो वो आप साफ शिष्य थे, बाकी रहता है तत्व स्वतः रहता है, स्वतः। इस वास्ते इसमें मेहनत की बात ही नहीं है, इसमें कुछ करने की बात ही नहीं है। ये कर्ण विवेक से कर्ण है ये। साधक तो कर्म होता है, क्रियाओं में साधक तम हो उसका नाम कर्म होता है, कर्म होता है। अरे जो उद्देश्य जिसके होता है वो कर्म होता है। तो उसमें उद्देश्य है ना कहीं साधन कर रहा है। क्रिया या परिनिष्पत्ति यदि व्यापार आदरंतरम, जिस व्यापार के बाद में क्रिया की सिद्धि होती है उसका नाम कारण होता है। रावण बाण है ना, तो बाण से मारेगा तो बाण में कर्ण तो आएगा, धनुष में नहीं आएगा, प्रत्यंचा में नहीं आएगा, हाथ में नहीं आएगा, क्रिया में नहीं आएगा, कर्ण तो बाण में आएगा। इसके बाद क्रिया की सिद्धि होती है। तो क्रिया की सिद्धि क्या हो गई? कर्ण में होगा, वहाँ क्रिया की सिद्धि हो गई। करना नहीं, वहाँ क्रिया की सिद्धि क्या होगी? कार्य सब क्रिया करना है, क्रिया रही तत्व के बिल्कुल करना नहीं। तो अचाह दो शब्द बताओ, दो शब्द याद कर दो। अचाह, अचाह और अप्रयत्न, दो शब्द आप ध्यान पूर्वक उच्चारण करो मन से। अचाह और अप्रयत्न। मानो प्रयत्न का भी अभाव है और चाहने का भी अभाव है। ये है यदा इंद्रिया से न कर्मसु अनुसज्जते, इसका अर्थ। यदा न इंद्रियार्थेषु तो अच्छा हो गई, न कर्मसु तो क्या हुआ? अप्रयत्न हो गया। अच्छा और अप्रयत्न। इसके बाद क्या है? इसके बाद अभिन्नता है, तत्व की अभिन्नता, ये खोज है। अक्रिया और अप्रयत्न अतः होने पर जो स्वतः सिद्ध है वो स्वतः सिद्ध स्थिति है, वो स्वतः सिद्ध है। तो अतः अप्रयत्न और अभिन्न है, जिसके बाद अभिन्नता स्वतः सिद्ध है। ये कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, ये तो स्वतः सिद्ध है। कितनी सुगम बात है। अच्छा अप्रयत्न और अभिन्न, अच्छा अप्रयत्न अभिन्न। तो योगारूढ़ हो गए। समता जहाँ आई वो योगारूढ़। क्यों? समत्व योग उठे थे, इधर समता ही हो गए। पातंजल योग दर्शन में चित्त की वृत्तियां के निषेध होने के बाद तथा दृष्टु स्वरूप स्थान, ये सूत्र है। जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तथा मन उस समय में दृष्टु स्वरूप स्थान, दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है। तो दृष्टा में स्वरूप में स्थिति फिर होती है। गीता ने वही पहले योग बताया, स्वरूप में स्थिति है, इसका नाम योग है। अब वृत्तियों का निरोध हो चाहे न हो, अपने संबंध जो मतलब नहीं है वृत्तियों से। एकाग्र हो तो अच्छी बात, न हो तो अच्छी बात। इस वास्ते एक बात हमारी नहीं है, हमारे पास तो कही नहीं, बोले एक बात नहीं है। क्या?
ये बिल्कुल बात है। न कर्म सूर न इंद्रियार्थेषु अनुसरते थे, ऐसे वो संकल्प सन्यासी। करना क्या है? कुछ नहीं करना ही करना है। तो नहीं क्या है, जहाँ कहीं जाओ अंतःकरण की शुद्धि होने पर तत्व मिलता है। तो अंतःकरण की शुद्धि हो तत्व वो मिलता है जो कर्ण साध्य होता है। कर्ण साध्य है ही नहीं, अंतःकरण की शुद्धि होती है। मतलब क्या है, अपने उनसे मतलब ही नहीं है। शुद्धि है तो अशुद्धि है। और जितना कर्ण के साथ संबंध विच्छेद करने से कर्ण की शुद्धि होती है, उद्योग से कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती है। कि उद्योग करोगे, प्रयत्न करोगे तो जड़ की सहायता लोगे, जड़ की सहायता, जड़ की आवश्यकता होगी, जड़ की आवश्यकता होगी तो जड़ से ऊंचे कैसे उठोगे। इस बात संबंध विच्छेद है हमारे में। कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान है नहीं, ये सब उत्पन्न होने वाला है, अपना उत्पन्न होने वाली चीज नहीं है। वो तो स्वतः ही सिद्ध है। ये सामने से मन सम है, तत्व एक सम है। इतनी बात, कितनी सुगम और कितनी ऊंची, कितनी श्रेष्ठ बात है। निर्दोष स्वयं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण जैसे था, वे ब्रह्म से है। तो तस्मात् वे ब्रह्म कैसे सिद्ध हुए कि ये सामने सिद्ध मन में समता ही है ना। न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न सुखी है, न दुखी है, न प्रिय से प्रियम प्राप्त है, प्राप्त प्रिय। ये प्रिय प्रियता प्राप्त होता रहे, क्या इसमें राजी हो, क्या इसमें। हमने सुना है कि लोमस ऋषि है, वे चिरजीवी है, निरंतर जीते हैं। लोमस है उनके, जैसे भालू के होते हैं बाढ़ रीछ के, ऐसे शरीर पर बाढ़ ही बाढ़ है। लोमस ऋषि लोम उसमें ब्रह्मा जी जब शांत होते हैं तो ये तो रोज ही मरता रहता है। भद्र भी कहाँ तक हो गए, एक कैसा फेंक दिया बस। इसमें एक अंगुली टिके इतनी जगह खाली हुई है, संपूर्ण रोम खत्म होने पर उम्र, ये उम्र है। और ब्रह्म तो ही नहीं मरता है। हजार चतुर्युगी की रात और हजार चतुर्युगी का एक दिन, 2000 चतुर्युगी पहुंचते, सतयुग त्रेता द्वापर कली, ये 2000 पहुंचेंगे चारों ही, तब तक तो 24 घंटा होता है। ऐसे 24 घंटा दिन रात से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र होती है। वो ब्रह्मा मरता है, रोज नहीं मरता, कौन तक बज्र हो। तो ये रोज ही नहीं आता जाता रहता है, आग बाप आएगा नहीं क्या, इसमें क्या राजी क्या नाराज हो गए, क्या तो इनमें राजी हो क्या नाराज हो गए। ये तो हरदम आते रहते हैं, कभी ठंडी आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी अनुकूलता आएगी, कभी प्रतिकूलता आएगी। ये तो संसार का रूप है, अपने तो उपेक्षा करो, दोनों की जरूरत नहीं भाई। अथाह अप्रयत्न तथा पदम तत्परिमार्गी तब्य न, ये परिमार्ग खोजिए। अथाह अप्रयत्न सर्वसंकल्प सन्यासी, कोई संकल्प नहीं, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दोनों को छोड़ दिया। क्यों कि आप में होना चाहिए भी नहीं है, नहीं होना चाहिए भी नहीं है, ये है आप में स्वतः। सही वो भी कौन थे, न करो तो न दिव्य थे, नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये नहीं होने से यही स्वरूप है बस। अभिन्नता अचाह अप्रयत्न, अचाह अप्रयत्न संसार संबंध विच्छेद और अभिन्नता होते ही स्वरूप में स्थिति। और क्या करना बताओ। तस्मात् ब्रह्म स्थिता, ब्रह्म स्थिति स्वतः, ब्रह्म स्थिति स्वतः सबकी स्थिति है। शरीर स्थोप कौन थे, न करोति न लिप्यते, ये पहले से है, ये बढ़ाना नहीं है। न करोति न करते, कर्तृत्व का भाव करना है, न निर्लिप्त चलाना है। इस बात से गीता ने कहा, ध्यान देना, यस्य नाहं कृतो भावो
अरे बुद्धि यस्य न लिप्यते, तो न करोती तो क्या कहना, अहंकृत भाव नहीं है, अहंकृत भाव तो आपका बनाया हुआ है, और बुद्धि का लेप भी आपका बनाया हुआ है। न करोती न लिपि ये स्वतः है, ही नेन्द्रिया कर्म सोचते। तो जब यस्य न अहंकृतो भाव, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, और बुद्धि जैसे न लिप्यते, बुद्धि से लिप्ति होती नहीं किसी मन बुद्धि, बुद्धि मन अंतर्गण मात्र किसी में लिप्त होती, कहा विरग भीतर होता ही नहीं, योगारूढ़ है बस, समता में स्थिति हो गई सती यही योगारूढ़। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, अब निवृत्त कैसे हो, निवृत्त तो होता है गुण को संगों से, कारण गुण संगों से सत्य सत्य नहीं जरूर, अरे गुणों का अत्यंत अभाव है, अब निवर्तन कैसे होगा। न निवर्तन्ति भूया, क्योंकि ममैवांशो जीव, मेरा अंश है, मेरे मिलने उठे। आप कितने ही बड़े धनी हैं और बहुत बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी जगह, बढ़िया बढ़िया में 1000 10 हजार एक दिन का रुपया लगे, ऐसा बैठे हो, तो भी आपका नाम मुसाफिर है। अरे घर पहुंचो, छप्पर है टूटा हुआ, तो भी घर पहुंच गए, तुम्हारा अब तो घर पर पहुंच गए, अब जन्म कैसे हो। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादि काल से जीव, और मम एव अंश, प्रकृति वाली किसी का ही अंश, किसी का ही साथ नहीं है, केवल मेरा अंश है। अब उसकी प्राप्ति स्वतः ही, स्वतः भिन्नता, अप्रियत्व और क्या अचार, अचार अप्रयत्न हुआ तो स्थिति किस में हुई, स्वतः ही होगी, परमात्मा में अभिन्नता होगी। अभिन्नता हो नहीं गई है, हुई थी, अचार अप्रयत्न न होने से उसका अनुभव नहीं होता था, अचार अप्रयत्न होते ही उसका अनुभव हो गया। तो चाह में और क्रिया में लगी हुई थी, अचार क्रिया का अभाव हुआ तो स्वरूप में सत्य हो गई। कितनी सुकून बात है, कितनी दामी है, श्रेष्ठ न कर्म सुन सर्वसंकल्प सन्यासी योगा ये योगारूढ़ है, ये गीता का योग है, सबसे सुगम है, सबसे ऊंचा है। योग स्थिति वृत्ति की वृत्ति नहीं लगी, अरे वृत्ति लगा कर लो भैया, क्या करना है आपको वृत्ति लगा करके, क्या करना, स्वतः सिद्ध तत्व है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रगट देखिए, और है सो देखिए ना, विज्ञाता हमारे केन बजानिया, वो तो सबका विज्ञाता है, उसको किसके द्वारा जाने हुए, वो तो स्वतः है। यही तो सर्व संसार में देते हैं, इसमें गता न निवर्तन की भूया, कैसे निवर्तन, वो जो निवर्तन थी, प्रवर्तन थे, निवर्तन थी जो है, यही संसार है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो निवृत्ति प्रवृत्ति के लिए है, प्रवृत्ति है ही तो निवृत्ति करना ही नहीं है, तो दोनों गए, है जो रहेगा, ना प्रवृत्ति रही ना निवृत्ति रही, कहाँ रहेगा, निवृत्ति न प्रवृत्ति है जो गति है। तो न प्रदेश प्रियम प्राप्य नो प्राप्य प्रियम, मन इंद्रिया अंतःकरण शरीर के अनुकूल है, उसको प्राप्त हो अर्थ नहीं है। अब अनुकूल लोग कहते हैं प्रतिकूल हो गए, तो अपने तो मतलब नहीं है इसमें, कुटिया है उसमें कोई आदमी है कि नहीं है, अब कितने बोले नहीं तो आग लगा दो, आग लगाने पर होगा तो बीच में भागेगा, नहीं तो कौन भागे, तो अगर बीच में कोई हुए तो भागे। अब आग लगो चाहे ठंड कुछ अब बहुत से बैठा, ये तेरे सर्गो, ये सामने स्थित मना, सामने स्थित मना, कैसी मौज की बात है। अभ्यास क्या करना है इसमें, एकांत है, एकांत में क्या करोगे,
और समुदाय में क्या है? एकांत और समुदाय दोनों ही महाराज ये तो आफत है। एकांत भी आफत ही है उसमें। क्या एकांत करे, क्या समुदाय करे, इसमें क्या क्रिया वैर का अक्रिया वैर, क्या संयोग वैर का वियोग वैर, क्या अनुकूलता और क्या प्रतिकूलता है, ऐसा छोड़िए है जो का थोड़ी। ब्रह्मा जी को जाकर सनकादिकों ने पूछा, देखत बालक बहु कालीना, 5 वर्षों के छोटे छोकरा जा पूछेगा महाराज गुण स्वभाव से चेत, चित्त तो गुणों में लग गया, गुण आकर चित्त में बस गया, इनमें एक जो सृजन कैसे करे, सृजन क्या करे? तो वहाँ कर्म ही बताया, कर्मों में लगे हुए ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं आया। अब छोटे छोरा दो पूछे यार बात नहीं है, बोले बाबा को भगवान का चिंतन किया तो भगवान अंश रूप में पधारे, तेरे अंश रूप पधारे। तो सनकादि ने पूछा आप कौन है? तो अंश महाराज बोले कि आपका प्रश्न शरीर विषय है, आत्मा विषय है। शरीर के विषय हो तो जिस तक तुझसे आप बना इसी बना प्रश्न नहीं उठ सकता, आत्मा एक हो उसमें प्रश्न उठ नहीं सकता। आपका प्रश्न कहाँ है? सनका देखी चक्र है क्या बला है आपका प्रश्न क्यों विषय का? चुप हो गए। तो महाराज वो क्या है? कहते हैं ये राग द्वेष है, आना जाना हुआ है। मद्रूप उभयम त्यजेत, मेरे स्वरूप में दोनों का त्याग है, प्रवृत्ति का निवृत्ति का, रहने का, संयोग का वियोग का अभाव है। तो संग संग वियोग योग संगीतम, संग वियोग सब उसका नाम योग है। यह है नित्य योग। नित्य योग यूं है कि अज्ञान से अज्ञानी की भी स्थिति न करो है, तो उस वक्त में योग है। योग की प्राप्ति में भी योग है, प्राप्त होने योगारूढ़ होने में भी योग है। योग है नित्य योग, और नित्य योग नहीं है वृत्ति निरोध करो और योग करो, नित्य योग नहीं है। ये योग नित्य योग है, इसमें कभी अनित्यता आती नहीं है ही हुई, इधर ध्यान नहीं दिया। साध शंकर सहज स्वरूप संहारा, ये सहज स्वरूप है, ये बनावटी नहीं। उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान धारणा मध्य में नीचे 2 नंबर की बात। उत्तमा सहज अवस्था स्वाभाविक न करो के न, उत्तम सहज अवस्था। सहज कर्म कौन है? सहज कर्म है, सहज स्वरूप है, सहज स्थिति है, सहज शरणागति है, सहज बोध है, सहजी कर्म है, सब सहज स्वाभाविक होता रहे। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, जड़ता जड़ता में बढ़ते बनाए, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, नान्यम गुणे जय करता राजस्थान गच्छति। जिस काल में गुणों के सिवाय कर्ता कुछ देखते ही नहीं, बस पूर्ण हो गई। गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थु वर्तन्ते इति धार्यन्, प्रकृति कर्माणि क्रियमाणे सर्वसा है, प्रकृति के द्वारा होता है। तो होता कब है? इसकी 3 बात होती है, ध्यान देना। पहले हम करते हैं, और करते करते भजन स्मरण होता है, होते होते है रह जाता है, करना समाप्त हो जाए होने में। तो जब कभी आप अभ्यास करो तो हो रहा है मानो, कर रहा मत मानो, ये तो हो रहा है, इंद्रियों में हो रहा है, होता है में रह जाएगा। करने में करने की प्रधानता है, होने में हो रहा उसकी प्रधानता है, और है में खत्म हो गया, ना करना रहा ना होना रहा। तो करना होना हो रहा है, ये उसकी खोज है असली है, उसको खोज में न करना है न होना है स्वतः। ये सामने स्थित माना, ये सामने अवसर स्वतः से नित्य योग है। ये गीता का योग नित्य योग,
अनित्य योग नहीं है। इसकी तरफ ख्याल में होने से पता नहीं था, ख्याल किया ये तो इतनी बात है, पता लगे वो ये बात है, हाँ इतनी बात है, कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी धामी। नित्य योग मिटता है ही नहीं, कभी मिटा ही नहीं, कभी मिटेगा ही नहीं, कभी मिट सकता ही नहीं, केवल अपने स्वरूप की तरह दृष्टि नहीं, दृष्टि हुई, ये तो बात यू है ही, इसमें क्या संदेह है, सत्य स्वभाव। दो बात कौन सी कही हुई? अच्छा और अप्रयत्न, फिर सिद्धि क्या होगा? अभिन्नता। बस ये इतनी बात है, सब खत्म। अतः अप्रयत्न अभिन्न। अब इसमें रहते हुए कीर्तन करो मस्ती से, आनंद से, ये हो रहा कीर्तन कर नहीं रहे, हो रहा है। इंद्रिया से वर्तन थे, प्रकृति गुणी से वर्तन थे। स्वाद नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 वैशाख शुक्ल षष्ठी तदनुसार 30 अप्रैल 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम